अलग अलग शेप के लिए देखे थे कि कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो मेनली पर्पस ये है, इसका ऐसे याद भी रख सकते हो सबके लिए कि ठीक है इसके लिए यहाँ होता है, लेकिन खास करके अच्छे क्वेश्चन में, एडवांस के क्वेश्चन में आपको काम आता है अप्रोच, कि कैसे इंटीग्रेशन अप्रोच किया जाता है, किस शेप को कैसे अप्रोच किया जाता है। तो अप्रोच करने का मतलब ये होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। तो अप्रोच का मतलब ये होता है कि हम कैसे पता करेंगे वो पर्टिकुलर शेप बनता कैसे है, वो शेप बनता कैसे पता कर लेंगे, किस चीज का छोटा छोटा टुकड़ा मिलाते चलेंगे तो वो पर्टिकुलर शेप बनेगा। तो उसमें से हम किसी एक टुकड़े के बारे में पता करते हैं और फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट। सिंपल यही होता है। तो हमने कुछ शेप देखा था, कुछ आज देखेंगे और कुछ कल देख के इसको खत्म करके फिर नेक्स्ट लेक्चर रोटेशन स्टार्ट कर देंगे। तो एक दो शेप और देखते हैं आज, दो तीन शेप, फिर कल देखेंगे। तो बात करते हैं हॉलो हेमिस्फेयर के लिए। हॉलो हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है, आधा स्फेयर और आधा, हाँ, कटोरी का शेप कैसा, हॉलो। हॉलो मतलब अंदर से क्या है, खाली है, अंदर से खाली है, अंदर से खोखला है। तो हॉलो हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास पता कर रहे हैं। तो कोई एक्सिस मान लो, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। अब हॉलो को पता करने के कई तरीके, मैं एक तरीका देख रहा हूं, फिर आगे और भी आपको बताऊंगा। पहले सिंपल सा बताओ, हॉलो हेमिस्फेयर अगर बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? एक रिंग से बना सकते हैं, खाली है, एक रिंग रखेंगे। अच्छा, यहां रिंग जो रखना शुरू करेंगे, यहां कैसे रिंग रखाएगा, सबसे पहले सबसे ऊपर रखाएगा छोटा रिंग। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हॉलो हेमिस्फेयर बीच से कटोरी कट है, तो जो नीचे का डायमेंशन है वो सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा हेमिस्फेयर, मतलब इसको क्या किया, एक कटोरा लिया और कटोरे का समझो एक पतला पतला स्लाइस काट दिया, ऐसे 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 पतला स्लाइस काटते चलेगा। तो वो हर एक स्लाइस क्या मिलेगा, एक एक रिंग मिलेगा। उसमें सबसे बड़ा रिंग क्या होगा, जो किनारे वाला साइड है, जो कटोरे का बॉटम है, सबसे बड़ा वो होगा। मतलब इधर से कहोगे तो उसका जो खाली वाला पार्ट है ऊपर, सबसे बड़ा रिंग होगा, वो कितना होगा, आर रेडियस का होगा। फिर उसके बाद रिंग क्या होगा, छोटा होता जाएगा, होते 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 सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो इन्हीं रिंग में से कोई एक रिंग कंसीडर करते हैं, इन्हीं सब में से कोई एक रिंग कंसीडर किए। चूंकि हॉलो है तो इसका स्लाइस क्या होगा, रिंग होगा। तो इन्हीं में से देखो इसमें क्या किए, एक रिंग लिए, इसमें से इसको कई सारे क्या मान सकते हो कि पतले पतले रिंग से मिलकर बना हुआ है। तो एक रिंग सबसे छोटा होगा 0 रेडियस का, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उस तरह से कई सारे रिंग सबसे नीचे आएंगे। तो रिंग कितने का होगा, r रेडियस का। इन सब रिंग से मिलके क्या बनेगा, इन सब रिंग से मिलके ये शेप बनेगा तुम्हारा क्या है, हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक, मान लो इसको O बोल दिया। अब इस पर्टिकुलर रिंग का कहीं ना कहीं तो ये रिंग लेंगे ना, तो ये रिंग कहां लिया हमने, तो ये रिंग लिया तुम्हारा जाके, शुरुआत यहां से किया इस एंड से, और ये कितने एंगल पे था, ये था थीटा पे। ठीक, और इस पर्टिकुलर का रिंग जितना दूर का जगह ले रहा है उसका कुछ, वो भी कुछ एंगल बनाएगा, कुछ चौड़ाई होगी इसकी, ये वाला। ये जो रिंग का पार्ट है यहां से यहां तक, ये बहुत ही स्मॉल रिंग लिया, तो ये एंगल भी बहुत स्मॉल बनेगा, डी थीटा। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है? अच्छा, ये रिंग जो हमने कंसीडर किया, तुम्हारा थीटा पे जाके एक डी थीटा बनाता हुआ रिंग लिया, एक थीटा पे जाके एक रिंग लिया जो कि सेंटर से एंगल बना रहा है डी थीटा। इस रिंग की चौड़ाई कितनी होगी बता सकते हो, थिकनेस कितनी होगी? जो रिंग हमने कंसीडर किया है उसकी थिकनेस कितनी होगी? वही सर रेडियन वाला जो ये, हाँ, इसकी ये कितनों को समझ में आ रही है कि इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी आर डी थीटा। इसकी थिकनेस होगी आर डी थीटा। ये कितनों को समझ में आ रहा है? एंगल इक्वल टू सिंपली क्या बोलते हैं, आर्क इंटू रेडियस। तो अगर मैं बोलता हूं आर्क इंटू रेडियस, तो एंगल इक्वल टू आर्क, क्या लिखते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इक्वल टू क्या बोलेंगे, एंगल इंटू रेडियस। आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। अब ये एंगल कितना बन रहा है, डी थीटा, और रेडियस कितनी है, आर है। तो ये इसकी चौड़ाई क्या आर डी थीटा होगी, ये समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, मुझे कौन ही बताएगा, ये वाली जो रिंग कंसीडर किया, मैं रिंग अलग से बना रहा हूं, जो कंसीडर रिंग किया ना उसको बना रहा हूं। क्योंकि ये व्यू क्या है, 2D है बोर्ड, तो उसमें 3D रिंग का अगर देखेंगे, ऐसे रिंग है, रिंग ऐसे है। अगर फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू से तुमको कर्वेचर नजर आएगा, ये फ्रंट व्यू से ये नजर आएगा, बैक पार्ट नजर नहीं आएगा। तो बैक पार्ट नजर नहीं आएगा, मैं जो कंसीडर किया हुआ है हमने वो बना रहा हूं। तो वो जो कंसीडर किया वो कुछ रिंग ऐसा होगा पूरा, ये रिंग पूरा ऐसा होगा। कौन बता सकता है मुझे, ये जो रिंग हमने कंसीडर किया है इस रिंग का रेडियस कौन बता सकता है? ये जो हमने कंसीडर रिंग किया है इसका रेडियस कौन बता सकता है हमको? नहीं रेडियस, इस रिंग की चौड़ाई
है आर डी थीटा। इस रिंग का मैं रेडियस पूछ रहा हूं, कौन बता सकता है? ये जो हमने रिंग कंसीडर किया, इसकी इनर रेडियस ही बोल दो, क्या होगा? कौन बता सकता है? रेडियस तो सर ये जो रिंग कंसीडर किया, इसका रेडियस कौन सा हो सकता है? लगेगा क्या सर? इस रिंग की रेडियस, पहले ये तो समझ में आ रहा है कि आर तो नहीं होगा, आर से कम होगा, तो इस रिंग की रेडियस क्या ये होगी? ये लेंथ होगी। ये पर्टिकुलर रिंग ऐसे समझना, ये रिंग ऐसे है, इसकी रेडियस क्या होगी? ये वाला होगा। सब रिंग की अपनी अपनी जितनी कंसीडर करोगे उसकी रेडियस होगी। अब ये बताओ कि ये रेडियस जो होगी ये हो जाएगा आर साइन थीटा। गुड, ये रेडियस हो जाएगा आर साइन थीटा। कैसे आर साइन थीटा होगा? आर cos थीटा होगा, आर sin थीटा। कैसे? कौन आर कॉस थीटा, कौन साइन थीटा? वो जो है ना, वो जो एंगल उधर sin थीटा करना है, फिर r sin थीटा। एंगल देखो, एंगल के साथ में मैं फिगर ज्यादा खींच में जो थोड़ा सा बता रहा हूं, ये सब आर है ना, जो जा रहा है ये आर है, सब आर है। इसको इनर या आउटर जो भी कंसीडर करोगे, मान लो इनर ही कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल, आर ये भी है। इसको जब यहां प्रोजेक्ट करेंगे ये होगा, इसको जब यहां प्रोजेक्ट कर दिए तो देखो आर जो है उसी पर कंफ्यूज हो गई। तो थीटा दी थीटा क्या है? लगभग नेग्लिजिबल है थिकनेस, बहुत छोटा थिकनेस है। तो लगभग इसको या इसको किसी करोगे आर, तो आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक एंगल के साथ वाला ये कंपोनेंट क्या होगा? आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। और ये वाला कितना होगा? तो फिर कॉस होगा कि साइन होगा? रेडियस ये बताओ हमको, रेडियस कॉस होगा कि साइन होगा? ये बताओ हमको। रेडियस होगा साइन। क्यों बालक? उससे क्या होगा? होगा साइन ही, ठीक बात है, साइन ही होगा। पर क्यों? देखो ये थीटा है ना, हमको इधर लेना है ना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये एंगल देखना, हमको लेना ये वाला था ना, तो ये थीटा है, तो वो एंगल क्या हो जाएगा? ध्यान से समझना, इसको एक बार समझ जाओगे तो अच्छा लगेगा। ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो एंगल के साथ वाला क्या होता है? आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा, तो मुझे आप सोच के बताओ, अगर ये है तुम्हारा जाके 90 माइनस थीटा, अगर इसको ही बोल रहे हो, तो एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक? एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। अब सोच के बताओ कि एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग, 2 मिनट का टाइम ले लो, 2 मिनट नहीं तो बहुत हो जाएगा, 1 मिनट का टाइम ले लो, सोच के बताओ क्या होगा। 1 मिनट का टाइम लो, देखो देखो। तो बालक ठीक बोल रहे थे, कॉन्फिडेंट रहना था। जो आर कॉस थीटा बोल रहे हो ठीक है, क्योंकि एंगल ये थीटा है ना, ये आर है, तो एंगल के साथ वाला क्या होगा? कॉस। ये होगा आर कॉस थीटा, ये होगा साइन थीटा। इसका रेडियस तो ये है ना, चाहे ये एंगल 90 माइनस थीटा करके देखो, 90 माइनस थीटा भी देखोगे, फर्क क्या पड़ेगा? एंगल के सामने वाला क्या होता है? साइन। तो आर क्या लिखोगे? साइन 90 माइनस थीटा, तो भी कॉस थीटा ही पड़ेगा। तो ये जो होगा ये क्या होगा? आर कॉस थीटा। तो ध्यान रखना, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। जितनी बात बता रहा हूं डायमेंशन वही जानना जरूरी है। तो इसका रेडियस हमको मिल गया कितना? आर कॉस थीटा। तो ये रेडियस मिल गया, अब काम हो गया हमारा। अब ये कैसी बॉडी है? स्फेयर, हेमीस्फेयर, तुम्हारा 1D 2D की 3D? हेमीस्फेयर है 3D, और सॉलिड स्फेयर? वो भी 3D। गुड। हेमीस्फेयर है, बताया था पहले भी, वो क्या होता है? 2D। हेमीस्फेयर 2D होता है। क्यों 2D? पहले बताया। अच्छा, अगर 2D है तो क्या बोलते हैं? मास पर यूनिट एरिया। तो इसका एरिया कितना होगा? हेमीस्फेयर का एरिया पहले हेमीस्फेयर का एरिया होगा 4 पाई स्क्वायर का आधा 2 पाई स्क्वायर। बेसिकली हेमीस्फेयर 2D है, गड़बड़ मत करना। क्यों 2D है? पहले बताया हुआ आपको। हेमीस्फेयर है ना, उसको ये क्या अंदर खाली है, उसको दबा दो, चपटा कर दो, उसको तुम चपटा कर दो। हेमीस्फेयर को चपटा कर दो, एक शीट मिल जाएगा, दबा दोगे एक शीट मिल जाएगा। शीट का मतलब क्या है? 2D। उसी को पढ़ के खींच दिया तो क्या बन गया? हॉलोम बन गया। 3D क्या बनेगा? 2D 2 डायमेंशन में एक्सप्लेन हो जा रहा है ना, वो खाली है, खाली को तुम चपटा कर दो, क्या आ जाएगा? एक शीट बन जाएगा, चादर। तो चादर बन जाएगा, तो कैसा हो जाएगा? ये 2D होगा, 2D रहेगा। एक वायर है, वायर क्या होता है? 1D। इसको वायर को 1D कंसीडर करते हैं। अगर फोल्ड कर दोगे तो सर्कल बन जाएगा। सर्कल थोड़ी बोल देते हैं 2D है, सर्कल भी 1D है ना, क्योंकि उससे वायर बनाया जा सकता है, वायर बना के एक एक्सिस पे रख सकते हैं उसको। उसी तरह से हेमीस्फेयर है, चपटा कर दो, चपटा करके उसको 2 एक्सिस के बीच में रख सकते हो।
तो एक प्लेन बना रहा है, तो कैसा है 2D। सॉलिड स्फीयर को यही चपटा करने जाओगे, जगह ही नहीं है चपटा होने का, स्पेस ही नहीं, चपटा होगा ही नहीं। उसके एक डायमेंशन को, सॉलिड स्फीयर के एक डायमेंशन को गायब कर ही नहीं सकते, क्योंकि जगह ही नहीं है उसको चपटा करने के लिए। हॉलो है, उसको चपटा कर सकते हैं, उसके एक डायमेंशन हाइट को गायब कर सकते हैं, उसके एक डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। सॉलिड में ये प्रोविजन है ही नहीं, ठीक है ना, तो उसको 2D है, ठीक है ना। जैसे सर्कल है, सर्कल को खींच के पतला वायर बनाया जा सकता है, वो 1D है, ठीक। इसके तो ये क्या हो गया तुम्हारे जाके, तुम्हारा 2D, तो क्या बोलेंगे, मास पर यूनिट एरिया। एरिया क्या होता है पूरे स्फीयर का, फुल स्क्वायर का। हाँ पूरे स्फीयर, जल्दी बताओ, बेसिक चीज है बहुत जल्दी। बहुत खतरनाक बोल रहे तुम लोग, कोई भी स्फीयर का ही बताओ ना, हम ही तो बात की बात है। स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई स्क्वायर। स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई स्क्वायर, तो उसका आधा क्या होता है 2 पाई स्क्वायर। इसका दरअसल प्रूफ आपके लेवल पे अभी नहीं है स्फीयर का 4 पाई स्क्वायर, आगे जाके बीटेक के आगे पढ़ोगे फर्दर फिजिक्स, या अच्छे लेवल पे पढ़ोगे जब 3D इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन भी 3 डायमेंशन में, तो 4 पाई स्क्वायर वहां प्रूफ आता है। खैर ठीक है, अभी तो ये ध्यान रखो। तो पूरे का 4 पाई स्क्वायर, आधे का क्या होगा 2 पाई स्क्वायर। हम क्या करते हैं, सारा कैलकुलेशन जो माना हुआ हमने एज्यूम मास है उसके लिए कर लेंगे, और फिर पूरे के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो जो हमने एज्यूम किया उसके लिए कैलकुलेट करते हैं, तो हमने जो एज्यूम किया उसका मास पता करते हैं DM। यूनिट पूरा मास हमने क्या माना है, कैपिटल M, तो यूनिट एरिया का मास इतना, यूनिट एरिया का मास कितना, M/2 पाई r स्क्वायर। यूनिट एरिया का मास इतना, तो गिवन एरिया का मास कितना, इंटू दैट एरिया। और ये एरिया क्या लिखोगे, क्या लिया है हमने, रिंग लिया ना। रिंग का एरिया दो तरीके से लिख सकते हैं, हमने पहले ही बताया था। रिंग का एरिया दो तरीके से दिखा सकता है, या कोई भी एरिया, हम सीधा पाई r स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या हम लेंथ इंटू थिकनेस भी ले सकते हैं। लेकिन हम पाई r स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम लेंथ इंटू थिकनेस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम पाई r स्क्वायर लिख देते हैं तो हमारा d का टर्म गायब हो जाता है, तो हमको पता नहीं है वेरिएबल कौन है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसीलिए इसको लेंथ इंटू थिकनेस दिखाता है। मतलब लेंथ का मतलब हो गया सर्कमफ्रेंस, इंटू क्या होगा थिकनेस, पहले भी लिखा। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या लिखेंगे, r cos थीटा। रेडियस का अगर रिंग हो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई r cos थीटा। रेडियस क्या होता है 2 पाई r, तो ये हो जाएगा 2 पाई r cos थीटा। ये क्या हो गई, लेंथ हो गई। एरिया का होता है मतलब लेंथ इंटू थिकनेस, और थिकनेस कितना है r d थीटा। पहले बोलो ये लिखना समझ में आ रहा है, ये क्लियर है, ये क्लियर है तो काम हो गया। फिर जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर, काम तमाम। अच्छा r स्क्वायर है ना, दोनों r चला जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा जो भी कुछ m cos थीटा d थीटा, ठीक। अच्छा अब इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, देखो यहां जाओगे ना तो इसका जो सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से सिमेट्री है, आधा इधर आधा इधर, तो y एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो हमको बेसिकली YCM निकालना है, तो YCM क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन बताया YDM, कैसे पूरा डिटेल बता चुका हूं पहले, बाय इंटीग्रेशन क्या होगा DM, ठीक। तो YDM बाय इंटीग्रेशन DM, तो यहां पे लिमिट रखेंगे क्या YDM। अब y कितना रखेंगे कौन बताएगा हमको, YDM बाय इंटीग्रेशन DM। यहां पे y कितना रखें, y कितना रखेंगे, DM तो ये है m cos थीटा d थीटा, y कितना रखें, y क्या रखेंगे, y रखेंगे r sin थीटा। देखो y क्या है, इस पर्टिकुलर जो हमने माना उसका y पता कर रहे हैं, उसके लिख रहे हैं ना, एक छोटे से का माने, एक छोटा सा एलिमेंट माने उसका मास देखे, जो हमने रिंग माना, और उस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां है वो पता कर रहे हैं, और फिर कर देंगे इंटीग्रेट। इस तरह से हर एक रिंग को देख लेंगे, इस तरह से एक के ऊपर एक रिंग जोड़ते चले जाएंगे। तो हम जो ये रिंग है, इस रिंग का y कोऑर्डिनेट क्या है, ये है जो हमने एज्यूम रिंग किया, उसका y कोऑर्डिनेट ये है, और ये कितना होगा r sin थीटा होगा। दो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट r cos थीटा हुआ, r का ये कंपोनेंट कितना आया था, ये कंपोनेंट आया था r cos थीटा, r का ये कंपोनेंट आया था r cos थीटा, तो ये सामने वाला कंपोनेंट कितना होगा r sin थीटा, तो ये r sin थीटा, तो ये भी कितना होगा r sin थीटा। तो इसका y कितना है r sin थीटा, ये समझ पा रहे हो। तो इसका y क्या लिखेंगे r sin थीटा, तो y हो गया r sin थीटा, बस अब कुछ नहीं, अब इंटीग्रेशन सिंपली सॉल्व करना है। इनटू dm, dm क्या ये m cos थीटा d थीटा, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dm, dm क्या है m cos थीटा
डी थीटा। तो इस तरह से जो रिंग रखा हमने कहां पे रखा है, इस डिस्टेंस पे y पे r sin थीटा रखा। अब हमको क्या करना चाहिए था, यहां वेरिएबल कौन दिख रहा है, थीटा दिख रहा है जिसके टर्म में d है, तो यानी एंगल वेरिएबल है। तो हम लिमिट क्या रखें जो पूरा रिंग कवर हो जाए, 0 से 2 पाई में तो पूरा रिंग आ जाएगा, पूरा हेमिस्फीयर आ जाएगा। हमको तो आधा हेमिस्फीयर डील करना है। कौन सही बताता है देख रहे हैं, कौन सही बताता है। चलो ठीक है, तो जो बोले जो उस पर कायम रहो, ठीक है। कोई 0 से पाई बोले, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हो इसके अलावा, कैसे स्ट्रक्चर बना है वो सोचो फिर बताओ। कुछ बोलना चाहते हो, लिमिट क्या रखें, लिमिट जल्दी बताओ। कुछ 0 से पाई बता रहे हो, सबका आंसर नहीं आया है, बाकी बताओ बालक बालिका कितना रखें जल्दी। चलो हम सही लिख देते हैं, तुम लोग बताओ सोचो क्यों। लिमिट रखेंगे 0 से पाई बाय 2, लिमिट रखेंगे 0 से पाई बाय 2। क्यों सोच सकते हो, क्यों 0 से पाई बाय 2 रखे। देखो क्या किया हमने, थीटा पे गए, डी थीटा इस दूसरे पार्ट को मिलाया तो ये चौड़ाई डी थीटा मिली, थीटा पे जाके डी थीटा गए, ठीक। अब हमने क्या किया, इसका रेडियस हमने यहां देखा r cos थीटा हुआ, और यहां जाके ये घूम गए, वही के ना। हमको यहां से जो थीटा पे जाके डी थीटा मिला r का एक कंपोनेंट r cos थीटा, एक r sin थीटा मिला। जो हमको r cos थीटा मिला वो क्या मिला, रेडियस मिला। तो हम थीटा पे जाके डी थीटा r cos थीटा का रेडियस लेके पूरे सर्कमफ्रेंस में घूम गए, यही तो किए हम। बात समझ में आ रही है। जब हमने ये लिया तो हमने इस पूरे रिंग को कवर कर लिया, सर्कमफ्रेंस लेके हमने इस पूरे रिंग को कवर कर लिया। इसका मतलब कंपोनेंट कहां ले रहे हैं, एक्स और वाई में, यानी 90 डिग्री के अंदर में ले रहे हैं, समझना। तो सबसे पहला जब लेंगे, सबसे पहला रिंग यहां लेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी ऐसे ही मिलाओगे, ये मिला दिया, थीटा मिला दिया, उसके लिए कुछ एंगल होगा, उसका पतला सा स्ट्रिप डी थीटा बनेगा। फिर इस तरह से यहां पे भी ले सकते हैं, हर जगह ले सकते हैं। यहां पे भी एक स्ट्रिप लेंगे, उसका मिलाएंगे थीटा, उसका भी डी थीटा होगा। फिर यहां एक स्ट्रिप लेंगे, अगर मैं यहां पे ले रहा हूं और घूम जा रहा हूं तो पूरा नीचे बॉटम कवर हो जा रहा है। फिर यहां लेके, तो इस तरह से अगर हम आधा पाई बाय 2 ले रहे हैं तो मेरा पूरा इधर का भी कवर हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। यहां हमने एक ही डायमेंशन लिया ना, हमने केवल इस साइड को देखा, हमने केवल इधर को नहीं देखा, हमने केवल थीटा पे जाके डी थीटा इधर लिए, और फिर एरिया करने के लिए हमने लेंथ इनटू थिकनेस किया, तो हम पूरा सर्कमफ्रेंस घूम गए और उसका थिकनेस ले लिए, तो हमको पूरा रिंग कवर हो गया। इस थीटा डी थीटा से पूरा रिंग कवर हो गया। तो इसी तरह से थीटा डी थीटा की कहानी कहां से शुरू करेंगे, कम रेडियस से 0 से, फिर उसके बाद बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, थीटा बढ़ते चल रहे हैं। सबसे पहला थीटा कहां, सबसे पहला थीटा यहां से मिलेगा 0 पे। सबसे पहला थीटा कहां मिलेगा, सबसे पहला थीटा यहां मिलेगा नीचे, सबसे पहला थीटा ये वाला मिलेगा, ये बेस जो है ये कितने पे मिलेगा, 0 पे। फिर उसके बाद एक और थीटा डी थीटा, फिर एक और थीटा डी थीटा, एक और थीटा डी थीटा, एक और थीटा डी थीटा, एक और थीटा का तिल कहां से घूमेंगे, सबसे बेस पे लगभग पॉइंट साइज का होगा, टॉप पे पॉइंट साइज का होगा। ये एंगल कितना बनाएगा, 90। तो इस पे जाके हम क्या कर रहे हैं, घूम जा रहे हैं ना। जहां हमने सर्कमफ्रेंस वाला काम किया, मतलब हम क्या किए, पूरा घूम गए। तो लिमिट रखेंगे 0 से पाई बाय 2। बस समझ में आ रही है। तो फिर इसको सॉल्व करो बस। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करने के लिए देखो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, दोनों में से m को कांस्टेंट लेके बाहर करोगे तो m से m क्या होगा, कैंसिल। कोई डी थीटा से डी थीटा मत उड़ा देना, क्योंकि वेरिएबल है डी थीटा, ठीक है, उसी के नाम में बात हो रही है। तो खैर यहां पे कांस्टेंट r है, r को बाहर करोगे, r को बाहर करोगे, इंटीग्रेशन YCM, जरा हमको बताना साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा कैसे सॉल्व करें। कोई फॉर्मूला बताया था साइन थीटा कॉस थीटा के ऐसा टर्म में, हाँ एक ये बताया था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या बताया था, साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला बताया था। तो यहां 2 तो नहीं है, तो क्या किया जाए, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2, ये साइन थीटा कॉस थीटा मिलके क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। लेकिन नीचे 2 बच जाएगा, तो नीचे 2 बच जाएगा बाई 2, आर कांस्टेंट था बाहर किया, ये वाला 2 बच जाएगा, आर को बाहर लिया, ये फॉर्मूले में खर्च हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ गया, साइन 2 थीटा बाय डी थीटा, डी थीटा इंटीग्रेशन 0 से कहां तक, पाई बाय 2 तक। नीचे करोगे यही चीज क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा 0 से पाई बाय 2। अब सॉल्व कर सकते हो, r बाई 2 साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन का कॉस, साइन का माइनस कॉस, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। तो क्या लिखेंगे यहां पे, साइन का माइनस कॉस, यानी माइनस कॉस 2 थीटा,
cos 2 थीटा बाय क्या होता है, इंटीग्रेशन में बोले थे कोफिशिएंट 1 रहे, सीधा क्या करो डिवाइड कर दो, तो माइनस cos 2 थीटा बाई 2, माइनस को बाहर क्या, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक, और नीचे भी लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, नीचे से cos का साइन कर रहे हैं, कॉस का या तो साइन कर दो या डायरेक्ट भी हमने बताया कॉस का, ये क्या है, ये कॉस का ग्राफ है, 0 से क्या है पाई बाई 2, 0 यहां है, पाई बाई 2 यहां है, कितना लूप है ये आधा लूप है, आधे लूप का एरिया क्या होता है 1, तो 1 होगा, या करके भी देख लो, साइन थीटा कॉस थीटा का साइन थीटा लिखोगे, 0 से पाई बाई 2 1 ही देगा ये, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, क्या होगा, हाँ माइनस ये क्या होगा, 2 नीचे आएगा, 4 हो जाएगा, माइनस आर बाई 4 इंटू कॉस, एक बार अपर लिमिट रखोगे, 2 इंटू अपर लिमिट थीटा की जगह क्या रखोगे पाई बाई 2, माइनस लोअर लिमिट कॉस 2 इंटू ये क्या होगा 0 ही होगा, 2 इंटू 0 0, सॉल्व करो, और नीचे क्या हो गया साइन 90 साइन 91, तो 1 ही हो जाएगा, ये r बाई 4 माइनस r बाई 4, ये 2 से 2 कैंसिल, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, और ये क्या होगा 0 भी -1, -1 क्या होगा -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ गया ये r बाई 2, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा r बाई 2। बात समझ में आई, इसको नोट कर लो, कहानी थोड़ा डिटेल में हो गया क्योंकि समझाना था आपको, लेकिन ठीक है जरूरी है, नोट कर लो। देखो अगला स्टेप चलते हैं, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड ये तो सर सॉलिड हेमिस्फीयर, देखो अप्रोच यही रहता है, तुमको शेप सोचना पड़ेगा वो बनता कैसे है। तो जब सॉलिड हेमिस्फीयर की बात करते हैं, हॉलो और सॉलिड में अंतर क्या है कि सॉलिड के अंदर भी क्या है मास है, तो सॉलिड के अंदर भी मास है। अब जरा ध्यान से समझना, ये एक्स एक्सिस है, 2-3 तरीके हो सकते हैं करने के, उससे आपका दिमाग खुलेगा वो भी बताऊंगा, पहले एक बेसिक बता रहा हूं कैसे बनेगा सॉलिड हेमिस्फीयर, क्या तरीका हो सकता है बनने का, सर बहुत है, डिस्क वाला भी एक अप्रोच होगा, बिल्कुल सब अप्रोच से बनता है क्वेश्चन, हाँ डिस्क से बन सकता है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल से कैसे बनाओगे, सर्कल से बनाओगे तो हॉलो बना दो, डिस्क से बन सकता है, सिलेंडर सर कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर से कैसे स्फीयर बनाओगे, इतना छोटा सिलेंडर है, सिलेंडर रखो, फिर इससे स्फीयर कैसे बनाओगे सोचो, और छोटा फिर छोटा 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 ऐसे गोली बन जाएगा, उसका लिमिट कैसे चढ़ाओगे, उस जो एक जैसा शेप को थोड़ा बड़ा करते करते बना, जैसे स्लाइस सीधा कट करो ना, किसी का स्लाइस कट करो, पकड़ लिए एक सॉलिड हेमिस्फीयर, एक सॉलिड हेमिस्फीयर कर लिए, पर कटोरा है अंदर सॉलिड है, उसको काटो, क्रॉस सेक्शन ऐसे स्लाइड कट करो, उसका स्लाइस काटोगे डिस्क मिलेगा, एक एक डिस्क मिलेगा। तो एक अप्रोच इसका डिस्क वाला हो सकता है कि डिस्क से बनेगा, तो डिस्क वो भी अप्रोच हम देखेंगे। एक तो इस तरह से दिमाग खुलता है, कोई जरूरी नहीं कि आप वैसे ही करो। दूसरा और कैसे बना सकते हो इस शेप को, और कोई तरीका सोचो जो एक के ऊपर एक रख के कुछ बन जाए। हॉलो हेमिस्फीयर से बना सकते हैं, गुड। एक हेमिस्फीयर रखेंगे, सबसे छोटा एकदम पॉइंट साइज का रखो, उसके ऊपर एक और हेमिस्फीयर रख दो, उसके ऊपर एक और चढ़ा दो, चढ़ाते 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 पूरे 8 रेडियस तक चढ़ा दो, तो बन जाएगा सॉलिड। तो 2 तरीका बनने का हो सकता है, एक तो डिस्क, एक बहुत बड़ा साइज का डिस्क रखो, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, उससे छोटा, उससे जस्ट छोटा छोटा करते 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 हॉलो, एक ये अप्रोच बन जाएगा। दूसरा किससे बन जाएगा, दूसरा अप्रोच तुम्हारा हॉलो है, इससे हॉलो मतलब एक बहुत छोटा हॉलो हेमिस्फीयर रखा, एकदम नेग्लिजिबल साइज, इससे भी छोटा, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और चढ़ा दिया, फिर उसके ऊपर एक और, फिर एक और, जस्ट मैंने तो गैप दिखा रहा हूं, गैप भी नहीं, जस्ट चढ़ाते चले गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बन जाएगा सॉलिड। तो 2 तरीका हो सकता है। तो इंटीग्रेशन का भी ये 2 अप्रोच हो सकता है, और मैं दोनों अप्रोच बताऊंगा। पहले तुमको एक अप्रोच बताते हैं, पहले बताते हैं इसका बताते हैं, पहले तुमको हॉलो स्फीयर से बताते हैं। पहले क्या बताते हैं हॉलो स्फीयर से, कि एक हॉलो हेमिस्फीयर लिया, इससे कैसे बनाएंगे। तो हॉलो हेमिस्फीयर लिया, समझो एक हॉलो हेमिस्फीयर एक ही जैसा है देखने में, मतलब एक जैसा डायमेंशन का लिया है, थोड़ा छोटा बड़ा बन जाए, गैप बराबर ही है, ये लिया, ठीक है। एक इस तरह से हॉलो हेमिस्फीयर लिया, ठीक, इस तरह से हॉलो हेमिस्फीयर लिया, एक के ऊपर एक, ये क्या होगा रखते चले जाएंगे। अब हम सारा कैलकुलेशन इस हॉलो वाले के लिए करेंगे। पहले सबसे पहले ये कैसी बॉडी है, सॉलिड 3D है, 3D के लिए क्या बोलेंगे, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो m बाई क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3, यस सर बोल रहा है सब, 4 कितना लिखेंगे बताओ, 4/3 तो इसका है सर, हॉलो है ना, इसका उसका नहीं, 4/3 होता है, हॉलो है ना,
मतलब ये हेमी है ना, सॉरी हेमी है ना, पूरा का होता है 4/3 पायर क्यूब, आधे का क्या होगा 2/3 पायर क्यूब। तो यहां क्या लिखेंगे 2/3 पायर क्यूब। तो ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 3m/2 पायर क्यूब। क्लियर है? ये क्या निकल गया डेंसिटी। सब वही काम करेंगे। अब जो माने उसका मास पता करेंगे, फिर सेम वाईडीएम से इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो माने उसका मास हमने लिखा डीएम स्मॉल, जो पूरे का मास एम माना, मैं बार बार लिख नहीं रहा किसका क्या माना। इसका मास जो है स्मॉल का, इसका मान लिया है डीएम, किसका क्या है मैं लिख नहीं रहा उतना। तो यूनिट एरिया का मास इतना है, सॉरी यूनिट वॉल्यूम, 3D है एरिया नहीं बोलेंगे, यूनिट वॉल्यूम का मास इतना है। यूनिट वॉल्यूम का मास इतना है, तो इस वॉल्यूम का कितना है इनटू दैट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का इतना है तो इसका कितना है इनटू दैट वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिखने का फिर यहां पे तरीका समझो। वॉल्यूम के लिखने के दो तरीके हैं। एक तो वॉल्यूम सीधा 4/3 पायर क्यूब कर देंगे, जो यूनिट का मांगे इसका, तो इसका कितना है इनटू दैट वॉल्यूम। पर उससे दिक्कत क्या है, मेरा डिफरेंशियल टर्म नहीं आया, किसके टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, वेरिएबल कौन होगा। तो वॉल्यूम को फिर कैसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू थिकनेस। वॉल्यूम को बोल सकते हैं 3 डायमेंशन होता है ना, तो एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू विड्थ या थिकनेस। तो वॉल्यूम को बोल सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस। अब एक बात समझो, इसका एरिया कितना होगा। अगर मैं एक तुम्हारा ले रहा हूं ये क्या बोला मैंने, हेमिस्फेयर लिया, एक हॉलो हेमिस्फेयर लिया, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस, तो क्या बोलेंगे एरिया इंटू थिकनेस बता सकते हो। हाँ, इसमें क्या बोलेंगे बता सकते हो एरिया सर कौन सोचिए बता सकता है जल्दी। 2 देखो इसका थिकनेस हमने, ये जो है ना इसका मान लो रेडियस मान लिया r, ये जो हमने एज्यूम किया इसका रेडियस r मान लिया, और r पे जाके थिकनेस भी उसी के टर्म में लेना पड़ेगा। तो थिकनेस हमने इसका लिया dr, r पे जाके r रेडियस का dr थिकनेस का एक होलो स्फीयर लिया, समझ पा रहे हो। r रेडियस का dr थिकनेस का क्या लिया, एक हेमिस्फीयर लिया। अब इसका हम वॉल्यूम क्या लिखेंगे, एरिया। एरिया क्या लिखेंगे, हेमिस्फीयर पूरा का, पूरा स्फीयर का 4 पाई स्क्वायर, आधे स्फीयर का एरिया 2 पाई स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया। एरिया आर क्या लिखेंगे, जो आर हमने माना आर स्क्वायर, इंटू थिकनेस। थिकनेस क्या है डी आर। ये समझ में आ रहा है। तो 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, पहले बोलो ये क्लियर हो गया। हमने आर रेडियस का लिया, डी आर थिकनेस का लिया। आप एज्यूम कर पा रहे हो ना जो बता रहा हूं, ठीक है ना। ये दिखेगा फिगर में नहीं, ये पूरा ऐसे है हेमिस्फीयर, ठीक। अब ये जो कैंसिल हो रहा है उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, पाई से पाई चला गया, तो ये हो गया तुम्हारा डीएम। अब बस वही काम करना है, YCM इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, YDM बाय इंटीग्रेशन डीएम, ये लिखेंगे YDM बाय डीएम। अब हमको ये बताओ, जो हमने एज्यूम किया है Y उसके लिए ना, तो जो हमने एज्यूम किया है इसका सेंटर मास कहां पे होगा, जो एज्यूम किया है इसका सेंटर मास कहां होगा बताओ जल्दी। उसका सेंटर मास कहां होगा, मतलब किसका, इसका किसका, जो हम पहले एज्यूम किया उसका पता करेंगे ना, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। R/2 भी निकाले ना, हेमी का सीधा किया ना, तो जो एज्यूम किया उसका ये करेंगे और फिर पूरे के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो हमने एज्यूम किया, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो ये था R/2 पे अभी निकाला था। तो R/2, R मतलब क्या था, जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस। तो यहां हमारा जो माना हुआ हेमिस्फीयर है उसका रेडियस हमने क्या बोला, स्मॉल r। जो माना हुआ हेमिस्फीयर है उसका रेडियस हमने क्या बोला, स्मॉल r। तो YCM इक्वल टू क्या लिखेंगे, YDM की जगह हम लिखेंगे स्मॉल r/2, स्मॉल r नहीं लिखेंगे, r/2, क्योंकि इस पर्टिकुलर का सेंटर मास r रेडियस का हेमिस्फीयर का होता है, r/2 पे अभी निकाले। तो r/2 इंटू डीएम। डीएम कितना है, 3m/r³ डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, 3m/r³ r स्क्वायर dr। तो 3m/r² dr, नीचे क्या होगा r³, ठीक। तो ये होगा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम। डीएम फिर उसी को लिखोगे पूरा, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देना, कैंसिल हो भी जाएगा। 3m कितना है, डीएम r² dr/r³, यही है ना। जो कैंसिल हो रहा है कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 3 कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट m कांस्टेंट आ जाएगा, r³ बाहर हो जाएगा, ठीक। अब एक काम करना, इसको बाहर मत कर देना, r को, r वेरिएबल है, इसके टर्म में इंटीग्रेट होगा, ठीक। लिमिट कहां से कहां रखे, जो पूरा एक एक हेमिस्फीयर एक के ऊपर एक रखते चले जाएं, जो पूरा कवर हो जाए, तो उसके लिए लिमिट कहां से कहां रखेंगे। यहां देखो वेरिएबल कौन है,
वेरिएबल एंगल नहीं है। अगर मैं इसके टर्म में कर रहा हूं वेरिएबल आर है, वेरिएबल कौन है, थीटा नहीं है, वेरिएबल आर है। तो हमको लिमिट भी किसकी रखनी पड़ेगी, आर की। तो मैं क्या करना शुरू करूं, एक के ऊपर हेमिस्फीयर कि मेरा पूरा स्फीयर कवर हो जाए। बताओ लिमिट क्या से क्या रखा जाए, फिर पाई बाय 2। हम वो यहां पे वेरिएबल लेंथ है, एंगल नहीं है। यहां डी थीटा नहीं लिखा है जो एंगल सोचेंगे, यहां पे डी थीटा नहीं आ रहा है, यहां पे आर आ रहा है। फिर पाई बाय 2 तुम एंगल में क्यों घुस रहा है, सुनो तो सुन लो, फिर बताएंगे, फिर बोलेगा पाई बाय 2 क्यों, क्या होगा। यहां वेरिएबल क्या है, आर है। आर क्या है, एंगल है, लेंथ है, मतलब रेडियस है। तो अगर लेंथ है तो वेरिएबल ये है, यहां लिमिट किसका रखेंगे, इसी का ना, एंगल का टर्म थोड़ी दिख रहा है। डी आर का मतलब क्या है कि एक छोटा आर थिकनेस का रखा, डी आर थिकनेस का, इस तरह से एक एक डी आर थिकनेस का रखते चले जाएंगे। इसका मतलब एक डी आर लिखा, फिर दूसरा डी आर, तीसरा डी आर, चौथा डी आर, पांचवा डी आर, सबका समेशन। सबका समेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। यानी हमने एक डी आर लिया, इस तरह से डी आर रखना शुरू किया, डी आर थिकनेस का हेमिस्फीयर एक के ऊपर एक रखते चले गए। शुरुआत कहां से किए, यहां से रखना शुरू किया, सबसे छोटा हेमिस्फीयर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा रेडियस, उससे बड़ा करते 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 किस रेडियस तक जाएंगे जो पूरा कवर हो जाएगा, कैपिटल आर तक। तो लिमिट क्या होगी, 0 से कैपिटल आर तक। इससे पहले जो कर रहे थे वहां पे वेरिएबल था थीटा, एंगल वेरी कर रहा था, इसलिए 0 से पाई बाय 2 किए थे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसका मतलब क्या बताता है, हम एक थीटा लिए, फिर अगला थीटा घूमे, फिर अगला थीटा, इस तरह से डी थीटा घूमते चलेगा, डी थीटा डी थीटा। यहां पे हम एक डी आर लिए, फिर अगला डी आर थिकनेस का लिए, अगला डी आर, एक के ऊपर बनाए कैसे शेप, उस पर मतलब है। तो ये शेप जो बनाए हम कैसे बनाए, एक एक स्फीयर रखे, एक स्फीयर, इसके ऊपर एक और, एक और, एक और, एक और, एक और रखते चले गए हेमिस्फीयर। तो ये हेमिस्फीयर रखने की शुरुआत हम किए सबसे छोटा, लगभग आर इक्वल टू 0 से, फिर उसके ऊपर एक और, टिल कहां तक रखे जो पूरा कवर हुआ, कैपिटल आर। तो यहां हो जाएगा 0 से कैपिटल आर। समझ रहे हो, अब इसको सॉल्व करो। यहां जो वेरिएबल है 2 को बाहर कर लो, 1/2 आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब डी आर, 0 से आर, और नीचे क्या आएगा, नीचे आर स्क्वायर दिख रहा है, 0 से आर, ठीक है। तो वाईसीएम इवन लोग इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये क्लियर नहीं होता है, और वहां भी अप्लाई करना होता है। यहां तो एडवांस में करना ही होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी ये अप्लाई इंटीग्रेशन का नहीं कर पाते हैं फंडा। तो आर क्यूब क्या हो जाएगा, आर की पावर 4/4, आर की पावर 4/4, लिमिट रखोगे 0 से कैपिटल आर, और नीचे भी क्या रखोगे, आर की पावर 3/3, आर की पावर 3/3, कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर तक, ठीक। तो ये यहां पे 1/2 आर की पावर 4/4 इंटू, सॉल्व करते ये क्या आ जाएगा, आर की पावर 3, और 3 क्या चला जाएगा ऊपर, सॉल्व करेंगे तो कैंसिल क्या होगा, आर क्यूब से 3 आर कैंसिल हो जाएगा ऊपर, आर क्यूब से 3 आर चला जाएगा, सिंगल आर बचेगा, यानी क्या आया 3r/8। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है, 3r/8 में। इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है, 3r/8 में। समझे कहानी पक्का, तो इसको नोट कर लो। फिर कल 2-3 शेप, इसका एक डिस्क से भी बन सकता है, डिस्क से कैसे अप्रोच होगा सोचना, या कल बताऊंगा। इसको इसी क्वेश्चन को, इसी को 3r/8 डिस्क से निकालेंगे, और एक कोन देखेंगे, तो ऑलमोस्ट चीजें हो जाएगी, ठीक है, इतना आपको जानना है, ठीक है। नोट कर लो आज के लिए इतना। इसमें क्या देख रहे थे, सॉलिड हेमिस्फीयर है ना। तो सॉलिड हेमिस्फीयर आपको इंटीग्रेशन का अप्रोच आने के लिए बता रखा है, बाकी 1-2 शेप और देखेंगे तो काफी है। बनता कैसे वो सीखना, और भी कई अप्रोच निकलते हैं, पर हम जो बेसिक बता रहे हैं, एक तो हमने सॉलिड हेमिस्फीयर निकाला, कैसे अलग अलग हेमिस्फीयर एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे हॉलो, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। और कैसे बन सकता है, बालक बता रहा था, ठीक बता रहा था कल, एक और कैसे बन सकता है, डिस्क से बन सकता है। उसका अगर स्लाइस कट करोगे तो अलग अलग क्या मिलेगा, डिस्क। आपका काम आ गया, 3r/8 हमारा आ चुका है, लेकिन हम अप्रोच जानने के लिए डिस्क से भी करके देखते हैं। किसका, इसी का, अच्छा ठीक है, पहले ये देख लो, ये करा देते हैं फिर। एक डिस्क से मान लो ये कितना है, ये r रेडियस का था, समझना, ये r रेडियस का है,
हमने एक डिस्क कंसीडर किया, कई सारे डिस्क से मान सकते हैं मिला है, तो इसमें से मिलके बनाए एक डिस्क कंसीडर किया जो कि तुम्हारा मान लो कि उसकी थिकनेस है, डिस्क की थिकनेस मान लो कुछ रही है, जरा समझना बात, ये जो डिस्क कंसीडर करेंगे कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो ये डिस्क जो है तुम्हारा जाके ये आर रेडियस का डिस्क है और इसकी थिकनेस कितनी है, तो इसकी थिकनेस मान लो एंगल जो बना रहा है ये बना रहा है यहां पे डी थीटा, और बेस से कितने एंगल पे लिया, तो लिया जाके थीटा, थीटा पे जाके कितना एंगल बना रहा है, तो डी थीटा, और ये एक्स और ये वाई। ठीक, अगर ये लिया है कहीं पे तो इसको कुछ मानना पड़ेगा ना कि कुछ है, मान लो डिस्प्लेस, इसका जो ये है हाइट जो है ओ से, ये हाइट मान लो वाई, तो वाई पे जाके इसका थिकनेस कुछ होगा, इसका थिकनेस कितना ले लिया हमने, डी वाई, वाई पे जाके डी वाई थिकनेस का डिस्क कंसीडर किया। पहले बताओ इसमें कोई तकलीफ नहीं, सारा कहानी इस डिस्क के लिए कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। हमको टोटल मास हम m मान के चल रहे हैं, इसका कैसा बॉडी है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, 1D 2D 3D, 3D है, तो डेंसिटी क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय पूरे का वॉल्यूम क्या लिखेंगे बताओ, कल भी यूज किया ना, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पूरे का 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3m/2 पाई इंटू आर क्यूब, ये तो मैंने एज इट इज किया था, ये तो किया है बगल में, किया ही है, ठीक है। अब अगर इसका मास पता कर रहे हैं, इस डिस्क जो हमने कंसीडर किया है, यूनिट का मास है इतना, 1 का मास है इतना, तो इंटू इसका मास कितना होगा इस डिस्क का, इंटू इसका वॉल्यूम, 1 का वॉल्यूम इसका, तो ये जो हमने मास माना है, जिसका थिकनेस dy माना है, इसका मास हमने बोला dm, तो इसका मास कितना होगा, यूनिट वॉल्यूम का मास इतना, तो इसका मास इंटू इसका वॉल्यूम, क्या लिखोगे इसका वॉल्यूम, इस डिस्क जो दिख रहा है वॉल्यूम को देखो, डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि उससे, और 4/3 ऐसे भी लिख भी नहीं सकते, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इंटू लेंथ, एरिया के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, उसका रेडियस पता होना चाहिए, और थिकनेस तो हमको पता है कितनी है, dy, उसका रेडियस कितना होगा मुझे कौन बताएगा, आर कॉस थीटा, अच्छा, और कोई कुछ उससे आसान, आप वेरिएबल में थीटा भी रख सकते हो, वेरिएबल में चाहो तो थीटा भी रख सकते हो, या थीटा का झंझट नहीं पालना चाहते ना तो भी इसको किया जा सकता है, अगर थीटा से करते तो भी ठीक है, या चलो मैं थीटा का झंझट हटा देता हूं और सिंपल कर देता हूं, उसको थीटा पे भी जाके थीटा पे घूमना पड़ेगा तुमको। देखो एक अप्रोच थीटा भी होगा, थीटा कैसे अप्रोच होगा, जो पहले किया था 0 से 90 करके, ठीक, एक में बिना थीटा के अगर करूं तो इसका रेडियस कितना होगा बताओगे, हाँ बिना थीटा के इसका रेडियस कितना लिखेंगे, सर वो पाइथागोरस का लगाएंगे y और उधर y माइनस, बिल्कुल पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक बोल रहा वाला, ये है ना, यही तो है, डिस्क यहां है, ऐसे है डिस्क, डिस्क कैसे है, ये एक डायमेंशन हो गया, ये डायमेंशन हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो ये डायमेंशन होगा √r² - y², इसकी रेडियस देखना, इसकी रेडियस जो होगी √r² - y², ठीक। अब एक बात समझो, पाई √r² - y², यानी √r² - y², एरिया ये होगा, पहले बताओ, मैंने बिना एंगल के सिंपल इसको किया, तो पूरे का यूनिट वॉल्यूम का मास इतना, तो इसका क्या इंटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, इसका एरिया, एरिया क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, सॉरी मैं पाई पे क्यों स्क्वायर कर रहा हूं, पाई r² इंटू इसका थिकनेस कितना है dy, इंटू dy, पहले बोलो ये क्लियर है। अब YCM क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ydm बाय इंटीग्रेशन dm। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो, पाई से पाई गया, इसका इंटीग्रेशन, अच्छा y क्या है, ये जो डिस्क दिख रहा है उसका सेंटर मास, तो ये जो डिस्क दिख रहा है उसका सेंटर मास क्या होगा, y ही होगा, क्योंकि ये डिस्क क्या लिया हमने, y हाइट पे लिया ना डिस्क, समझ में आ रही बात, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा, जो बोर्ड पे दिखने में ऐसा दिख रहा है ये ऐसा है, ठीक, तो उसका मिड पॉइंट का हाइट क्या y ही है, तो क्या लिखेंगे y dm ये पूरा लिख दें, तो इसमें देखो क्या लिखेंगे y इंटू 3m/2
इंटू आर क्यूब इंटू ये क्या हो जाएगा, रूट को हटाइए, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और नीचे क्या होगा dm, इस पूरे का इंटीग्रेशन 3m बाय 2r क्यूब, समझना 3m बाय 2r क्यूब इंटू क्या होगा तुम्हारा ये आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम जो लिखा है, इंटू डी वाई। यहां y क्या है, वेरिएबल है, उसके अलावा जितने टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो y के अलावा जितने टर्म कांस्टेंट है उसको अगर बाहर करोगे तो इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे 3 को बाहर करेंगे इस 3 से कैंसिल, m को बाहर करेंगे इस m से कैंसिल, ये कैंसिल, तो इसको लिखने का मतलब नहीं बनता। अब बच गया, इसको बाहर नहीं कर सकते, y का टर्म है और ये r से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अच्छा लिमिट क्या रखे, सबसे पहला डिस्क कहां से रखना शुरू करें, टिल कहां तक रखे, ये डिस्क का लिमिट यहां पे क्या कहां से कहां रख दे बताओ, 0 to r। सबसे पहला डिस्क हम यहां पे रखेंगे, करते करते करते, या फिर आप रखना शुरू करो, आप ऊपर से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 to क्या कर देंगे r, 0 से r, 0 से r। बस इसको सॉल्व करेंगे, करके देखते हैं, 3r/8 ही आना चाहिए। इसको चाहते तो वो भी एक अप्रोच हो सकता था जो पहले बनाए थे, थीटा पे दी थीटा, तब वहां पे वेरिएबल किस में होता, जैसे हमने पहले किया था, वेरिएबल होता वहां पे डी थीटा में, तब लिमिट रखते 0 से π/2 में घूम जाते। तो कई अप्रोच हो सकता है, आपको केवल समझना है। चलो इसको सॉल्व कर लो। ये मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, आर स्क्वायर वाई, बताना क्या क्या होगा, आर स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस वाई, आर स्क्वायर माइनस वाई डी वाई, 0 से r, 0 से r। सॉल्व करो, ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूं, आर क्यूब बाहर करेंगे इस टर्म में, आर क्यूब कांस्टेंट, वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई की पावर 4/4, लिमिट 0 to r, इस वाले में आर स्क्वायर डी वाई का क्या हो जाएगा वाई, तो आर स्क्वायर वाई होगा, इस वाले टर्म में माइनस वाई डी वाई, मतलब माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, केवल इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, 0 to क्या लिखेंगे r, तो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो एक बार रखोगे r, 0 वाला टर्म तो 0 देगा, नहीं लिखूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा, r की पावर 4, सॉरी r की पावर 5, r क्यूब है और 2 हो जाएगा, r की पावर 5/2 माइनस ये क्या होगा, एक मिनट कुछ छूटक है यहां पे, आर स्क्वायर था ना, क्यों कैसे आर स्क्वायर था ना, ये आर स्क्वायर था ना, तो ये कितना होगा आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 ही होगा ना, आर की पावर 4, यहां भी क्या होगा आर की पावर 4/4, और ये 0 होगा तो नहीं लिखेंगे, इधर भी क्या होगा नीचे आर क्यूब, ये आर हो जाएगा तो आर क्यूब, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा माइनस, यहां पे भी क्या था आर स्क्वायर, एक मिनट, आर स्क्वायर माइनस वाई था ना, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो ये वाई क्यूब हो जाएगा ना, ये आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था ना, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, वाई क्यूब बाई 3, तो केयरफुली करोगे हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, तो इसको जब रखोगे नीचे क्या होगा आर क्यूब, और ये हो जाएगा तुम्हारा आर क्यूब बाई 3। सॉल्व करो, ये 4 होगा और ऊपर क्या होगा 2, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ 1 होगा, तो r4 होगा ना, 2r4 थोड़ी होगा, r की पावर 4/4 और इंटू 3r क्यूब माइनस r क्यूब क्या हो जाएगा 2r क्यूब, और ऊपर क्या जाएगा इंटू कितना बचा 3, तो यहां से क्या कैंसिल होगा, r क्यूब से 3r कैंसिल हो जाएगा, तो 3r/8, ठीक है, तो 3r, तो वही चीज आया, ठीक है। अब एक चीज में ध्यान देना कि ठीक है हम तो करने का कर लिए, बता दिए, और इसलिए कर लिए क्योंकि आगे जहां पे कहीं वेरिएबल चीजें होगी वहां मदद मिलेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको ये डीएम के लिए कथा करने की जरूरत नहीं थी। क्या बोलना चाह रहे हैं समझो, जैसे एक रॉड का क्वेश्चन कराया था तुम लोग को सबसे पहले,
कि एक रॉड है जिसका लीनियर डेंसिटी दिया था m/l² इंटू l+x, ऐसा क्वेश्चन कराया था। तो वहां रॉड की क्या हो रही थी, डेंसिटी वेरी करी थी, वहां पे डीएम की जरूरत थी। यहां डीएम में बेवजह का मेहनत क्यों की है? कहने का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन डीएम जो है वो तो टोटल मास ही तो है, सारे डीएम का सम कर देंगे तो एम ही तो आएगा टोटल मास। तो इसके जगह हम एम क्यों ना लिख दें, ये भी कर सकते हैं। हम क्यों कहा नहीं करें उतनी, कहीं पे भी हम जो इतना कथा किए इसकी जरूरत ही क्यों होती नीचे सॉल्व करनी, नीचे सीधा एम लिखते। हो गया आपका नोट करने के लिए, ठीक है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि हाँ, जहां पे उपाय नहीं है कि टोटल मास हमको नहीं पता, जहां पे टोटल मास हमको नहीं पता, यहां तो टोटल मास को हमने एम लिख ही लिया है, तो फिर ये वाली नीचे वाली मजदूरी की जरूरत ही नहीं है, नीचे वाले का मजदूरी का कोई जरूरत ही नहीं है, इसको सीधा हम एम लिखा करेंगे, नीचे वाले को हम सीधा एम ना लिख दें, एम एम ये भी क्या होगा एम, तो m यहां पे पहले ही लिख के यहां से कैंसिल हो जाएगा, इस m से ये m कैंसिल होगा, बात समझ में आ रहा है। तो बाहर क्या आ जाएगा फिर 3/2r³ बाहर आएगा। अगर मैं यहां पे लिखता हूं ना तो एक m से m कैंसिल होगा, फिर उस केस में क्या होगा, 2 मिनट में जल्दी से इसको देख लेते हैं, फिर एक लास्ट शेप बच जाएगा कौन, उसको देखेंगे तो चैप्टर कहानी खत्म हो जाएगा। तो मेरा बताने का यह मतलब है कि जब हमको टोटल पता ही है तो हमको वो निकालने की जरूरत ही क्यों थी, हम 0 से r सीधा लिखते, कांस्टेंट को बाहर करते, कांस्टेंट मेरा फिर क्या आता है, 3 कैंसिल नहीं होता, 3/2r³ कांस्टेंट आता, 3/2r³ कांस्टेंट आता, 3/2r³ कांस्टेंट आता, और m से m कैंसिल हो चुका था, बात समझ पा रहे हो। यहां क्या बच जाता, y इंटू r² - y², मैं डायरेक्ट लिखूं तो r² इंटू y से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस y क्या हो जाएगा, -y³ dy। तो आप सिंपली देखो इसको, तो 3/2r³, इसको सॉल्व करोगे ये क्या आ जाएगा, r³/3, मैं थोड़ा सा स्टेप बढ़ा रहा हूं, ये आ जाएगा y³/3, तो ये सॉरी r4 होगा ना, r4 होगा, या चलो मैं लिख ही देता हूं r4 हो जाएगा, या चलो लिख ही देता हूं r², ये हो जाएगा y²/2 माइनस y⁴/4, 0 से कहां तक होगा, r तक। तो क्या लिखोगे 3/2r³ इंटू ये r⁴, 0 0 हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे /2 माइनस ये क्या हो जाएगा r⁴/4, ठीक। अब इसको देख लो कितना हो जाएगा, ये r3/2r³ इंटू 4, एलसीएम फिर वही क्या हो जाएगा 2 1 r⁴, तो यहां से क्या हो जाएगा 3r/8। तो हम मास वाला कैलकुलेशन करते ही क्यों बेवजह का, जो हम मास वाला कैलकुलेशन, क्योंकि यहां पे टोटल मास तुमको पता ही है, जब टोटल मास पता है तो उसका कैलकुलेशन क्यों करें, ठीक है। तो इतने तक क्लियर है। एक शेप और मैं बताऊंगा कौन, अप्रोच और भी इंटीग्रेशन के हो सकते हैं, लेकिन आपको एक ओवरऑल सा बता दिया ताकि बेसिक कहीं पे अप्रोच लगाना आ जाए, फिर धीरे धीरे चैप्टर्स में आगे आएंगे तो देखते जाएंगे। ये नोट कर लिया ना, इसको नोट करना कर लो जल्दी से। अभी आ रहे हैं अगले शेप पे, लास्ट शेप देखेंगे कौन। कौन देखे हो, जैसे कि बर्थडे कैप जो होता है, हाँ आइसक्रीम कोन खाते हो खूब, आइसक्रीम कोन। पहले लोग, अभी के टाइम में तो आइसक्रीम खूब खा लेते हैं तो आइसक्रीम कोन हो गया, टोपी बर्थडे खूब मनाया जाता है तो बर्थडे वाला हो गया। पहले कोन के लिए डेफिनेशन एक ही होता था, किरासन तेल जो है उसको छांटते थे जिससे उसको कोन बोलते थे, किरासन तेल, या फिर आपका सरसों तेल वगैरह भी दुकान वाले जो देके ऐसे करते हैं। कोन का डेफिनेशन लोग ऐसे ही समझाते थे पहले, कोन क्या होता है तो वही किरासन तेल वाला कीप बोलते थे, वो होता है। क्योंकि आइसक्रीम उतना फेमस था नहीं, आइसक्रीम का दुकान ही नहीं हुआ करता था, आइसक्रीम होता भी था तो वो नॉर्मल वाला डंटे वाला आइसक्रीम, कुल्फी वाला 2 रुपया 1 रुपया में बेचता था। अभी चूंकि आइसक्रीम के पास प्रोविजन है, वो वाला आइसक्रीम नॉर्मल शहर में बिकता है, तो कोन के लिए वो डेफिनेशन होता है। बर्थडे रेयर मनाने का प्रथा था, तो जहां था तो बर्थडे के लिए भी का भी प्रथा नहीं था, लोग उससे भी ज्यादा परिचित नहीं था, तो उसी से कोन बताता था कि हाँ कीप देख रहे हो, कीप का शेप होता है। तो खैर जो भी है, कोन का ये शेप हो गया। तो कोन, अब देखो हम कोन का सेंटर ऑफ मास पता कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी आएगा कोन का ऐसा शेप होता है। एक बात हमको बताना कि ठीक है कोन का ये शेप हो गया, कोन का ज्यादा मास कहां है, नीचे के ऊपर, तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ, यानी अगर इसका हाइट मैं बोलता हूं h,
अगर बॉटम से हाइट बोल रहा हूं h, तो बॉटम से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा वो h से कम होगा कि h से ज्यादा होगा? h से तो कम ही होगा h/2 से। h/2 से कम होगा कि ज्यादा होगा? h/2 से कम होगा, क्योंकि h मिड पॉइंट है। h/2 सॉरी मिड पॉइंट है, तो ज्यादा मास नीचे है तो मिड पॉइंट से क्या होगा, इक्वल रहता है दोनों तरफ, तब तो एग्जैक्ट h/2 पे आता। लेकिन ज्यादा मास नीचे है तो h/2 से नीचे है, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो h/2 से कम आएगा। तो कितना आएगा, क्या आएगा, देखते हैं। अच्छा, कोण में कुछ बातें और करें। थोड़ा सा यूनिफॉर्म सा शेप नहीं लग रहा तो बना लेना, जैसा भी होगा, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो कुछ इस तरह से ये हो गया। अच्छा, कुछ चीजें मुझे बताओगे कोण के डायमेंशन वगैरह। ये रेडियस कोण का लिया r, ये o। कोण का एरिया क्या होता है? कौन बताएगा कोण का एरिया, बताओ सर। पायर प्लस पायर। हाँ, एक तो देखो, एक तो ये पार्ट है, एक ये कोनिकल पार्ट है, और एक क्या है, बेस है। तो कोण का टोटल एरिया जब बोलते हैं, टोटल एरिया क्या बोलते हैं? हाँ, टोटल एरिया एक तो बेस का बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, या कैपिटल आर लिखा है मैंने तो कैपिटल आर, प्लस और क्या बोलते हैं, पाई आर एल। तो पाई आर एल ये बोलते हैं कोण का एरिया, ठीक ना। अब देखो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर एल ये वाला जो पार्ट है जो टिल्टेड दिख रहा है, तो पाई आर एल को और कैसे बोल सकते हैं? एल को ये बोल सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एच है, ये आर है, तो इसको बोल सकते हैं एल को अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये भी बोलते हैं, और मैं अभी यही यूज करूंगा। तो एल को हम ये लिख सकते हैं, तो कोण का एरिया ये, ठीक। अब जो कोण है, इस कोण का हमको पता करना है क्या? इस कोण का पता करना है क्या? सेंटर ऑफ मास। इस कोण का पता करना है सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए क्या करेंगे कि कोण का स्लाइस काटोगे, स्लाइस कट करोगे। अच्छा, कोण मतलब बोल रहे हैं, अगर हम बर्थडे कैप, समझना जरा बात को, अगर कोण मतलब मैं बर्थडे कैप बोल रहा हूं तो फिर शेप कैसा है, तब कैसी बॉडी है, 1D 2D की 3D? 2D। तब 2D है, क्योंकि अंदर खाली है। तो 2D है, तो 2D में से अगर मैं उसका स्लाइस काटूंगा तो अलग अलग शेप का रिंग मिलता जाएगा। तो उसी में से एक रिंग कंसीडर किया हमने, ये कुछ, ठीक। टॉप से लिया, जरा समझना, टॉप से ये मैंने x डिस्टेंस पे लिया, और इसका थिकनेस कितना है, तो इसका थिकनेस है dx। टॉप से x डिस्टेंस पे ये रिंग लिया, और इस रिंग का थिकनेस कितना बोला, तो इस रिंग का थिकनेस बोला dx। बात समझ रहे हो? इसके दो तरीके हैं, एक तो मैं आसान सा तरीका बताऊंगा, और एक और तरीका इसका होता है, स्लोप दिख रहा है ना, तो हाँ, स्लोप दिख रहा है ना, तो इधर दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, ये कॉर्नर दिख गया ना, यहां जो लिखा है। अच्छा, ये कौन, इसका एरिया लिखा था, नहीं दिख रहा होगा जो, तो देख लेना। तो इसका एरिया क्या होता है, बेस का पाई आर स्क्वायर प्लस ये टिल्टेड पार्ट जो है, दैट इज पाई आर एल, और एल को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यही लिखा था। अब कोण में मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, एक तो तरीका मैं जो बता रहा हूं आसान तरीका वो होगा, एक तरीका और हो सकता है, ये देखोगे तो स्ट्रेट लाइन है, ये देखोगे तो इधर से स्लोप गिर रहा है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप के y इक्वल टू mx प्लस c से भी होता है, वो थोड़ा सा टिपिकल जाएगा, तो उससे भी देख सकते हैं, पर मैं अभी सिंपली बता रहा हूं। तो देखते हैं, मान लो ये जो पार्ट है, समझना, ये वाला एंगल कुछ बन रहा है, जरा देखना, ये वाला एंगल कुछ बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो मुझे एक बात बता सकते हो, ये लेंथ कितनी होगी, आर्क लेंथ? आर्क लेंथ, आर्क इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इक्वल टू क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस। तो इसके लिए रेडियस का क्या काम करेगा, x, और ये मुझे लेंथ बता सकता है कोई, कितना होगा फिर, कितना होगा बताओ? जो आर्क की लेंथ दिख रही है, जितना आर्क मैंने फिगर में बनाया है, उस आर्क की लेंथ कितनी होगी? ये कितनों को समझ में आ रहा है कि ये लेंथ होगी x sin थीटा, ये लेंथ होगी x sin थीटा। वो थीटा है सर, इधर वाला cos, इधर वाला परपेंडिकुलर। एंगल इक्वल टू, सिंपल बोले, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। यहां तक के लिए आओगे, ये पार्ट और ये पार्ट लगभग बराबर होगा, इसको हमने क्या बोला, x बोला। तो ये क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ इक्वल टू x इंटू थीटा। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या होगी, फिर तुमको साइन कॉस में दिक्कत होगी। तो इसका अगर मैं रेडियस लेना पड़ेगा, सॉरी इसका रेडियस,
इसका रेडियस बोलना चाहिए, रेडियस। एक मिनट, इसका रेडियस, रेडियस क्या होगा फिगर में नहीं दिख रहा, समझो ऐसा है, ये है कौन, ये तुम्हारा रिंग लिया, समझना, ये रिंग लिया, इस रिंग का रेडियस क्या होगा, ये होगा। तो ये लेंथ क्या होगी, साइन थीटा, एंगल के सामने वाला क्या होता है, साइन। तो एंगल के सामने वाला साइन होगा, तो ये जरा समझना, फिगर में नजर नहीं आएगा वैसा, लेकिन समझना बात को। ये परपेंडिकुलर डाला तो ट्रायंगल में, सॉरी ये आर्क से नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाय एच। ये तुम्हारा पी होगा इस ट्रायंगल में, और ये एच होगा। तो इसका जो रेडियस होगा, ये कितने लोग समझ पा रहे हो कि साइन थीटा, क्योंकि फिगर में डायरेक्ट ये नहीं दिखेगा, तो साइन थीटा पी बाय एच, और पी का मतलब यहां पे क्या है, ये रेडियस, रेडियस को मान लो इस छोटे से रेडियस को आर से लिख दिया, तो साइन थीटा पी बाय एच मतलब आर बाई एच, एच का मतलब क्या, एक्स, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा। पहले बताओ ये क्लियर है, इस छोटे ट्रायंगल में, इस छोटे से ट्रायंगल में एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। तो यहां से हमने सिर्फ परपेंडिकुलर डाला, रिंग ऐसे, समझ में आ रहा है, तो उस रिंग का रेडियस ये होगा ना। इसे इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, ये जो आपको दिख रहा है ऐसे ना, ऐसे घुमा के, हाँ ये नीचे दिख रहा है इसलिए ना, क्योंकि मुझे दिखाना है डायमेंशन, इसलिए दिख रहा है, टिल्ट नहीं है। ये बेसिकली आपका ऐसा है, रिंग ऐसा है, हाँ एक हमने काटा उसको रिंग, एक रिंग काटा, तो रिंग जो काटा उस रिंग का ये क्या होगा, रेडियस होगा, और ये रेडियस क्या होगा, साइन थीटा पी बाय एच, आर बाई क्या होगा, एक्स, तो आर इक्वल टू एक्स साइन थीटा। पहले बताओ इसमें किसी को तकलीफ, ये क्लियर है, नहीं। अब ये कैसी बॉडी कंसीडर किया हमने, किया क्या मतलब, जैसा है 2D है, तो 2D है तो इसका मास क्या बोलेंगे, मान लो पूरे कोन का मास हमने m मान लिया, पूरे कोन का मास m मान लिया, तो यूनिट एरिया का मास कितना इनटू दैट एरिया। अब एक बात ध्यान देना, यहां जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें है, टिल्टेड पार्ट में है। जो कोन का मास होता है वो कहां होगा, होलो कोन है तो टिल्टेड पार्ट में। समझ में आ रही बात, नीचे कुछ नहीं है, बॉटम खाली है, बॉटम खाली है, हाँ तो कौन वही, तभी तो रिंग स्लाइस काटा ना, तो नीचे बॉटम क्या है, बॉटम कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी है टिल्टेड पार्ट में। तो हम जब बोलेंगे मास पर यूनिट एरिया, तो हम टिल्टेड पार्ट को यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे यूनिट एरिया के लिए। बात समझ में आ रही है बात, तो मास पर यूनिट एरिया टिल्टेड पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूनिट एरिया पाई आर इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये समझ पा रहे हो, यूनिट एरिया का मास इतना, तो इंटू इसका क्या, इंटू इसका एरिया, और इसका एरिया क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, और स्मॉल आर को क्या बोल सकते हैं, एक्स साइन थीटा, तो पाई एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये समझ पा रहे हो, पाई आर स्क्वायर उस रिंग का, ये समझ गए, तो काम आपका ऐसे ही हो गया। अच्छा यहां पे एक बात और फिर ध्यान देना, ये गड़बड़ नहीं करना, क्यों नहीं करना इस तरह से, क्योंकि हमने कई बार बताया, अगर एरिया को हम डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर लिख देंगे तो साइन थीटा में हमको वेरिएबल टर्म नहीं आ रहा था, फिर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो अब फिर कैसे लिखेंगे, एरिया को लेंथ इंटू थिकनेस, और रिंग का लेंथ मतलब क्या है, सरकमफ्रेंस। समझ पा रहे हो क्यों ये नहीं लिखेंगे, तो रिंग का लेंथ मतलब क्या है, सरकमफ्रेंस, तो लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर, आर की जगह मैं लिख दूं एक्स साइन थीटा, तो ये हो गया मेरा लेंथ, ये लेंथ इंटू थिकनेस, थिकनेस कितना लिया है, dx। तो ये समझिए, अब ये इतना क्लियर हुआ, यूनिट एरिया का मास इतना, तो इसका कितना, इतना, यही मेन पार्ट है इसमें समझने वाला, बाकी तो फिर अब कैलकुलेशन आगे होगा तो कोई खास झंझट नहीं है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देंगे लास्ट, बस उसके बाद आप खुद देख लेना। देखो वाई सी एम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन वाई डी एम बाय इंटीग्रेशन डीएम, तो इंटीग्रेशन वाई डीएम। अब जरा समझना, डीएम फिर यहां मेहनत नहीं करेंगे, अब पहले कर चुके, डीएम टोटल मास है ना, तो हम एम लिखा करें, क्यों इसका कैलकुलेशन बेवजह का लेंगे, और वाई डीएम के लिए वाई कितना लिखेंगे ये बता दो, वाई डीएम के लिए वाई यहां कितना लिखेंगे हमको बस ये बता दो, बस काम हो गया। वाई क्या लिखोगे, बाकी इंटीग्रेट करेंगे, जो भी आना है आ जाएगा। वाई कितना लिखेंगे हम ये बता दो, ऊपर से ले रहे हैं, यहां पे सारे जो डिस्टेंस एक्स वगैरह लिए ना, यहां से लिए, क्यों यहां से लिए, क्योंकि बाद में इंटीग्रेट x 0 से लेकर हम r तक कर देंगे, हमको ये शेप मिल जाएगा। तो सबसे पहला रिंग यहां से रखना शुरू किए, हमको ये बता दो इस पर्टिकुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ये होगा, समझो सेंटर मास ये डिस्टेंस होगी ना, इस पर्टिकुलर रिंग के रेडियस जो होगा, सेंटर जो होगा इस रिंग का सेंटर ये था, तो इससे ये वाली डिस्टेंस इसकी वाई सी एम होगी,
समझ पा रहे हो? जो रिंग कंसीडर किया, रिंग ऐसे कंसीडर किया ना, इसका रेडियस ऐसे देखा और इसका ये कौन सा डिस्टेंस हो, सेंटर ऑफ मास का ये वाली डिस्टेंस होगी, तो ये वाली डिस्टेंस का ये है, और ये कंपोनेंट क्या हो गया, ये हो गया एक्स साइन थीटा, तो ये वाला एक्स कॉस थीटा होगा। तो करके भी देख लोगे ट्रायंगल से, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। तो वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स कॉस थीटा, समझे? तो यहां हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। ये सब आपका दिमाग खोल देगा, पूरा इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन खोल देगा। और डीएम क्या है, ये पूरा है, डीएम की जगह ये लिख लेते हैं पूरा, एम इंटू कितना है जो बचा, 2x साइन थीटा, 2x साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे, dx डिवाइड बाय नीचे जो है लिख लेते हैं डिवीजन में, नीचे क्या है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो बोलना है। पहले बताओ इतनी कहानी क्लियर है? कुछ कैंसिल हो रहा है, m मास है, कॉमन लो के बाहर करोगे कांस्टेंट को बाहर करोगे, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक। अच्छा, यहां पे वेरिएबल कौन है, जिसके साथ d होता है वो वेरिएबल, d के साथ क्या है x, तो dx क्या है, वेरिएबल है। क्या लिमिट रख दे dx की जो मेरा पूरा का पूरा ये कवर हो जाए, मुझे कौन बता रहा है? लिमिट क्या रखेंगे, सोचो लिमिट, तब तक 0 से L, जब तक मिटा रहा हूं उतनी देर में सोचो, यहां देखो, सोचते रहो। पहले R हुआ है, फिर और हुआ है, पहले रखना शुरू कैसे किए हैं, एक्स हमने टॉप से लिया है, समझो जरा, टॉप से लिया, सबसे पहला रिंग यहां रखे 0 रेडियस का, फिर उससे बड़ा रिंग, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसी रास्ते में एक हमको मिला है एक्स साइन थीटा रेडियस का रिंग। समझ में आ रही बात? इस तरह से बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, लास्ट यहां पे आए आर, मतलब सबसे पहला रिंग 0 रेडियस का रखा, फिर उससे बड़ा, 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 रखते 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 टिल आर तक गए। तो लिमिट क्या होगी, 0 टू आर, तब मेरा पूरा का पूरा शेप कवर होगा। समझ पा रहे हो? तो यहां लिमिट क्या रखेंगे, 0 टू आर। अब चक्कर क्या है कि एक बात समझना, हमको अब सॉल्व करने में ये वाईसीएम हम कर लेंगे, पर हमको वेरिएबल जो होगा ना, एक इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल रखे तो सॉल्व किया जा सकेगा। यहां वेरिएबल dx है, हम सॉल्व कर लेंगे। चक्कर यहां पे देखो 2 वगैरह तो कांस्टेंट, यहां पे थीटा भी वेरिएबल है, x के टर्म में dx ठीक है, यहां पे थीटा की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। तो फिर थीटा या थीटा, दो चीजें हम कैसे रखें, तो थीटा को हटाने का कोई तरीका है, थीटा को हटाने का कोई तरीका यहां पे, थीटा हट जाए जिससे, कैसे हटाएं थीटा, कौन बताएगा, बताओ। क्या हो सर, हम लोग पाई में लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं उसको, पाई बाय 360। थीटा का जो है, थीटा हमको इसमें देख के हटेगा, फिगर में देख के हटेगा। देखो 0 टू आर, देखना समझना, 0 टू आर जो कांस्टेंट है 2 को बाहर कर दो, हटाओ झंझट। अब देखो x इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा ट्रायंगल में देख के हम लिख सकते हैं, बड़े वाले में, बड़े ट्रायंगल, इसमें आ जाओ, ये एक ट्रायंगल समझ लो, ये वाला समझना ध्यान से, इस पूरे ट्रायंगल में कॉस थीटा इक्वल टू लिखेंगे। इसमें क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके टर्म हमको पता है, इसके टर्म हमको पता है जो क्वेश्चन में गिवन थे। तो कॉस थीटा अगर पूरे में लिखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय h। तो पूरे में जब कॉस थीटा लिखने जाएंगे b बाय h, तो जरा बात समझना, पूरे के लिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में b क्या होगा, ये होगा, b ये होगा, मतलब ये कौन सी लेंथ है, h है, h है, और ये लेंथ क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो मैं कॉस थीटा लिखने जा रहा हूं, देखना, कॉस थीटा b बाय h क्या लिखेंगे, h बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पहले बोलो कोई दिक्कत, ठीक, ये लिख लिया कॉस थीटा। और क्या आ रहा है, एक x है, एक साइन थीटा, तो x दो x है, हम एक साथ लिख लेते हैं, 2 बाहर क्या, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, ये x और ये x मल्टीप्लाई कर दिया। साइन थीटा, साइन थीटा इसी ट्रायंगल में देख के लिखेंगे, बड़े वाले में क्या लिखेंगे, p बाय r बाय अंडर रूट लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही है, डिवाइड बाय, नीचे कुछ बच रहा है क्या, आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दिख रहा है, आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये है, ठीक। अब आर एच ये सब क्वेश्चन में गिवन था, आर एच ये सब क्वेश्चन में गिवन डेटा था ना, कांस्टेंट बाहर आएगा, तो कांस्टेंट बाहर आएगा। अब वाई सी, अच्छा लिमिट वेरिएबल क्या था, dx था, लिमिट वेरिएबल dx था। अब देखो ये काफी चीजें हो गई, इसको जैसे कम करना पड़ेगा, 2 नीचे मैं एक साथ लिख रहा हूं, देखो r
ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक ही बात है, एक ये हो गया। ये दो बाई भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, एच आर कॉन्स्टेंट। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर क्या होगा, 1 2 3, समझ में आ रहा है। अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3 बोल सकते हैं, ये दोनों भी नीचे आएगा ना, तो इसको बोल सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर यानी 3/2 पावर बोलेंगे, लेकिन चलो ठीक है, अभी प्लस एच स्क्वायर पे पावर 3 बोल सकते हैं, ठीक। इधर ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डीएक्स बचेगा और एच आर है, एच आर, तो एच आर में भी इसको बाहर कर लेते हैं, तो एक आर से एक आर चला जाएगा, ठीक। एक बच रहा है एच और अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स स्क्वायर डीएक्स। लिमिट क्या है, 0 से लेकर आर तक, 0 से लेकर आर तक, पहले बोलो ये ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का लिखोगे, क्या लिखोगे, x³/3, तो 2h इंटू x³/3, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, x³/3 को हम लिख सकते हैं r³/3, लिमिट रख के सॉल्व करेंगे, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल क्यूब, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 पे पावर क्या हो जाएगा 3/2, ये ठीक है। अब क्या है कि यहां दिक्कत कि यहां पे तुम्हारा r³ है और ये क्या है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आर, इसको कैसे रिप्लेस करें, इसको कैसे रिप्लेस करें बता सकते हो? सोचो, तब तक इसको नोट करो, इतना नोट करो, इतना नोट करो। देखो एक चीज गड़बड़ हुआ ना, तुम लोग नहीं देख रहे थे, लिमिट जो है वो गड़बड़ बढ़िया ना, लिमिट क्या बैठेगा, लिमिट बैठेगा, क्यों समझोगे जरा सा देखना, अच्छा चीज था, लिमिट ये होगा। क्यों लिमिट ये होगा, देखो नहीं, x हम इस पे नहीं लिए हैं, यहां x वेरिएबल है ना, x हम इस पे नहीं लिए हैं, समझना बात को, x हम इस पे नहीं लिए हैं, x अगर इस पे लेते तो ये 0 था, फिर ये तुम्हारा था, बढ़ते 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 x हम इस पे लिए, टिल्टेड लाइन इस पे लिए x, तो x की लिमिट है ना, तो x की वैल्यू वेरी क्या करिए, x यहां पे 0 है, अरे तो बड़ा मिस्टेक ब्लंडर था, x 0 है और से लास्ट x यहां है, और ये x कितना है, यहां का x नहीं बालक, यहां का देखो, यहां का 0, यहां का x है दिस और दिस, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम अगर r के बीच में बढ़ते, अगर x यहां पे लेते, समझना मिड में बढ़ते, तो 0 से बढ़ते 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 कहां तक जाते, r रेडियस तक x जाते हैं, बात समझ पा रहे हो। हम किस में बढ़ रहे हैं, हम टिल्टेड लाइन में बढ़ रहे हैं, तो टिल्टेड लाइन सबसे पहला जब हम 0 रेडियस का रिंग लिए तो x की वैल्यू 0 थी, समझना। जब हम यहां पे आए, जब यहां आए, एक हमने एज्यूम किया, तब x की वैल्यू ये थी x, फिर x की वैल्यू यहां ये थी, इधर जब यहां तक पहुंच गया तो x की वैल्यू क्या बन गई है, l, इसको l लिखा था, तब x इधर आओ, इधर x की वैल्यू क्या बन गई थी, l, और l का मतलब क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस चीज को समझ पा रहे हो, x की वैल्यू 0 से बढ़ना शुरू हुई थी, x हम टिल्टेड लाइन पे लेते, टिल्टेड लाइन पे 0 से बढ़ते 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 जब हम यहां तक आए तो x की वैल्यू क्या थी, ये पूरी वैल्यू को l लिखा था स्मॉल l, या इसको पूरा स्मॉल l, और स्मॉल l का मतलब था यहाँ अंडर रूट दिस प्लस दिस, तो समझे, तो इस पे थोड़ा सा केयरफुल रहना, हमने कहां लिया था, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिमिट, ठीक है। और अगर लिमिट यहां पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, देखो ये गड़बड़ हो जाता ना, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाता, तो ये फिर क्या हो जाता है यहां पे समझो, तब ये हो जाएगा क्या, x³/3, और x³/3 जब लिमिट रखने जाओगे तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, x³/3 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय 0, समझ रहे हो, ये रखेंगे ना x³/3, ठीक। अब इसको रखो, एक बार तो 0 रखोगे तो 0 ही देगा, नीचे आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पे पावर कितना आ रहा है 3/2, इसको तो ठीक है जो है रहने दो जो था। ऊपर देखोगे एक बार रखोगे ये, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल क्यूब या 3/2, तो ये भी आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल क्यूब या फिर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल क्यूब, यही सेम चीज आएगा। माइनस क्या होगा 0, और क्या होगा बाय 3 था तो 3 रहेगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो पूरा का पूरा कैंसिल, यानी वैल्यू क्या आई 2h/3। कैसे आई समझना है ताकि अप्रोच आए, और सबसे फिर याद तो रखना ही है
कितना मिला सेंटर ऑफ मास, कितना मिला 2h/3। तो कहां से 2h/3 डिस्टेंस पे है, टॉप से। टॉप से 2h/3 पे हमको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास मिलेगा। टॉप से 2h/3 पे क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास। देखो 2h/3 h/2 से बड़ा है, तो जब टॉप से उतरेंगे ना तो हमको मिड से थोड़ा नीचे मिलेगा सेंटर ऑफ मास। क्यों, क्योंकि नीचे ज्यादा मास है, ठीक है ना। अगर इसी में कोई पूछ दे कि अच्छा ठीक है टॉप, ये जो डिस्टेंस है ये कहां से है, क्योंकि ये है जो 2h/3 सेंटर ऑफ मास निकला कहां से, फ्रॉम टॉप। क्यों टॉप से, क्योंकि हमने टॉप से डिस्टेंस लेना शुरू किया। अगर कोई पूछ दे इसी में कि बताओ बॉटम से सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, क्या बोलेंगे। अगर कोई पूछ दे इसी में कि बॉटम से कहां है सेंटर ऑफ मास, तो क्या बोलोगे। जब मानने का क्या जरूरत है, पहले अगर टॉप से मैं बोल रहा हूं कौन है, सिंपल सिंपल बात पूछ रहा हूं, कोई बहुत नहीं, कोई इंडिकेशन कुछ नहीं, नॉर्मल बात पूछ रहा हूं कि ये कौन है, इसका हाइट h गिवन है, इसका हमने बोला सेंटर ऑफ मास जो है टॉप से है, टॉप से सेंटर ऑफ मास है h/3, टॉप से है h/3, तो बॉटम से कितना होगा, कितना होगा, टॉप से h/3, तो सर उसमें h -h/3, हाँ तो बॉटम से क्या होगा, h - h/3। h - h/3 का मतलब क्या है, 2h/3। तो अगर बॉटम से पूछा जाए सेंटर ऑफ मास कहां है, तो क्या बोलेंगे 2h/3। और टॉप से बोला जाए तो क्या होगा, टॉप से बोला जाए तो क्या होगा h/3। टॉप से h/3, बॉटम से 2h/3। ठीक है, तो पूरी कहानी समझ में आई, अप्रोच कैसे, ये ध्यान रखना जो लिमिट लगाया 0 से √r² + h²। तो इतना तक क्लियर है, इसको देख लेना। तो इस तरह का हमने जितना था बता दिया अलग अलग पार्ट। अब जो इसमें बताना है आपको, कल शुरू करेंगे आगे रोटेशन। ठीक।